अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, चीन ने डीप सीक बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने क्या बनाया? जब दुनिया के बड़े देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों के काम आसान कर रहे थे, तब भारत क्या कर रहा था? क्या भारत सच में ग्रो कर रहा है कि हम पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आज की वीडियो में हम अमेरिका और चाइना से अपने देश को कंपेयर करके देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हमने कितनी तरक्की की है। रिजल्ट देखकर आप शौक हो जाओगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मालूम चलेंगे जिससे जानने के बाद आप शौक हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप कहोगे कि मैं क्या सोच रहा था और हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स जायसवाल है और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एआई चैट जीपीटी के बारे में, जिससे किसने बनाया है? अमेरिका ने। अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी पावर की वजह से ही जाना जाता है। ओपन एआई जैसी कंपनियों को सरकार सिर्फ फ्रीडम नहीं बल्कि फंडिंग दोनों देती है। उन्होंने चैट जीपीटी जैसे मॉडल बनाए हैं जो सिर्फ चैट नहीं कर रहे हैं बल्कि आज के समय में तमाम नौकरियों के लिए एक खतरा बन चुका है। 2020 के बाद अमेरिका ने एआई में इतना पैसा डाला है जितना हमने पूरे हेल्थ केयर में नहीं लगाया है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स और अमेरिकन स्टूडेंट्स के बारे में। अमेरिका में एआई स्टार्टअप इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा कैरियर ऑप्शन बन चुका है। अमेरिका में एक स्टूडेंट घर बैठे ही एआई स्टार्टअप बना रहा है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। अभी जो टाइम चल रहा है, मेरे हिसाब से सबसे बुरा टाइम हम स्टूडेंट्स का ही चल रहा है, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें शुरुआत में 3 लाख का पैकेज नहीं मिल रहा है और स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। 70% स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो लोग एमबीए, एमबीबीएस और बीटेक, सीटेक, एमटेक कर पाए। सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पढ़ाई में 25-30 लाख रुपए लगा पाए। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि 70% स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाई कर पाए। तो कम पढ़ा लिखा स्टूडेंट अपना लाइफ कैसे सेट करेगा, कैसी एक अच्छी लाइफ जिएगा? अभी के टाइम में स्टूडेंट्स अपना लाइफ कैसे सेट करेंगे, अपना कैरियर कैसे बनाएंगे, कैसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे, ये बहुत मुश्किल है। जॉब ढूंढने जाओ तो एक अच्छा जॉब नहीं मिलता है। 15-20 हजार की सैलरी से क्या ही होने वाला है, और स्टार्टअप के लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो हम क्या करें? स्टूडेंट्स की नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर इस बात से तुम एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में लिखो एग्री। हमने बात किया अमेरिकन स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में, तो आप समझ पा रहे होगे कि अमेरिका का फ्यूचर कहाँ है और इंडिया का फ्यूचर कहाँ है। एक एआई सिस्टम बना रहा है और एक एआई सिस्टम यूज करना सीख रहा है। तो आप कंपेयर देख ही लो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम ही वैसा है और हमारे देश का सिस्टम आप देख ही रहे हो। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए डीप सीक बनाया। चाइना ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए डीप सीक बनाया। डीप सीक इतना एडवांस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। डीप सीक इतना एडवांस है कि आप कोई भी उससे सब्जेक्ट देते हो तो वो उस पे बुक लिख सकता है। डीप सीक को 30 भाषाओं का नॉलेज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना एडवांस है। चीन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी एडवांस होते जा रहा है। चाइनीज स्कूल में हर बच्चों को कोडिंग सिखाना एकदम अनिवार्य हो गया है और हमारे स्कूल में हमें आज भी प्रेडिक्टिव टेबल पढ़ाया जा रहा है। जब मैं क्लास 12 में पढ़ रहा था तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, सर इस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? तो टीचर हंस रहे थे और बोले कि मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ाया गया है तो मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ। मैं शुरू से ही थोड़ा रेंचो टाइप का आदमी रहा हूँ और थोड़ा जिज्ञासु हूँ। नई नई चीजें जानने में मुझे बहुत मजा आता है। अगर आप में से भी कोई मेरे जैसे माइंडसेट के लोग हैं जिससे नई नई चीजें जानने में मजा आता है तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं भारत की। भारत क्यों पीछे हो रहा है? सबसे पहला कारण है कि इंडियन स्टूडेंट को सबसे पहले सरकारी नौकरी चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये वीडियो देखने के बाद हर एक वो युवा जो 15, 20, 25, 30 साल का है उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो कंप्लेन करे कि भारत कुछ नहीं कर रहा है या खुद वो कुछ करके दिखाए। जब कोई यूट्यूब बनाया होगा तो वो क्या सोचा होगा? वो यही सोचा होगा कि मैं
क्या ऐसा क्रिएट करूं कि वहीं पे कोई आदमी अपना प्रॉब्लम लेकर जाए और वहीं पे कोई आदमी उसका सॉल्यूशन भी दे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैं अपना प्रॉब्लम लेकर गया कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, तो वहीं पे सॉल्यूशन भी है। किसी ने 50 मिनट का वीडियो बना रखा है, अब वो 50 मिनट का वीडियो मैंने देखा और मुझे थंबनेल बनाना आ गया। अब प्रॉब्लम भी वहीं पर है और उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया हो तो आप हमें बताइए, हम उस पर काम करेंगे। हम दुनिया में सबसे बड़े यूजर्स हैं, क्रिएटर नहीं है। ये सेम ऐसे है कि कोई अपना कंपनी बनाया है और हम जाके उसमें काम करते हैं, वो जब चाहेगा तब हमें बाहर निकाल देगा। ये सेम वैसा ही है, लेकिन डिजिटली है। डिजिटली है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये प्रैक्टिकल होता तो हमें समझ में आता। लेकिन सेम वही चीज है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत दुनिया की बराबरी में खड़ा हो तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके पास कुछ भी यूनिक आइडिया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना।